नमस्कार, हजारी टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आइए डालते हैं आज की खास खबर के कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा आपके सामने रखेंगे। तो वहीं हम यह भी बताएंगे कि जिलाधिकारी योगेश कुमार शुक्ल ने जिस तरह से ललितपुर जनपद में कोरोना पॉजिटिव बढ़ रहे हैं, इस पर उन्होंने क्या कहा। पहले हम एक नजर दौड़ाते हैं विगत 24 घंटे के कोरोना पॉजिटिव के आंकड़ों पर। 37 यानी 37 कोरोना पॉजिटिव 24 घंटे में ललितपुर जनपद में पाए गए। जिस तरह से ललितपुर जनपद में कोरोना पॉजिटिव लगातार बढ़ रहे हैं, इससे प्रशासन की चिंताएं भी बढ़ रही हैं। अब हम पूरा विवरण आपको बताते हैं। बॉबी राठौर 44 वर्ष बड़ापुरा, जावेद खान 38 वर्ष सरफियाना तालबेट, ममता 33 वर्ष पिसनारी बाग, मुमताज खान 72 वर्ष सरफियाना तालबेट, चंदा बेगम 65 वर्ष सरफियाना तालबेट, आरती 20 वर्ष मैरोनी, रवि सैनी 28 वर्ष महावीरपुरा, पूजा 21 वर्ष मैरोनी, विष्णुकांत 48 वर्ष मैरोनी, दिव्या 28 वर्ष महावीरपुरा, प्रतीक 8 वर्ष महावीरपुरा, सोहनलाल 48 वर्ष नेहरू नगर रेलवे हॉस्पिटल के पास, पूरन सिंह 69 वर्ष आजादपुरा दहरे के पास, नेहा विश्वकर्मा 24 वर्ष महावीरपुरा, राजकुमार 47 वर्ष महावीरपुरा, गुड्डी 45 वर्ष बड़ापुरा, अरविंद 35 वर्ष ढोरा बाजार, विशाल 35 वर्ष अजीतापुरा, हरवती 36 वर्ष महावीरपुरा, निधि 27 वर्ष जखौरा, आशीष 30 वर्ष नौहर कला, संतोष कुमार जैन 54 वर्ष नजाई बाजार, संतोष साहू 32 वर्ष सरदारपुरा, दुर्गेश 17 वर्ष महावीरपुरा, दिव्यांशी 12 वर्ष सरदारपुरा, निर्मला 35 वर्ष सरदारपुरा, शैली 42 वर्ष चांदमारी, नेहा 25 वर्ष बसंत विहार, दिनेश 29 वर्ष बसंत विहार, अशोक 23 वर्ष वाटर वर्क्स नजाई बाजार, नारायण 32 वर्ष बड़ापुरा, कीर्ति 15 वर्ष नजाई बाजार, लक्ष्मी देवी 68 वर्ष नजाई बाजार, अंशिका जैन 22 वर्ष ललितपुर, अनीता 33 वर्ष तालाबपुरा, कंछेदी 60 वर्ष लक्ष्मीपुरा, अभिनव 43 वर्ष छत्रसालपुरा। अब हम बता दें कि आज की तारीख में ललितपुर जनपद में 214 मतलब 214 कोरोना पॉजिटिव एक्टिव कोरोना पॉजिटिव मौजूद हैं। जिस तरह से ललितपुर जनपद में कोरोना पॉजिटिव बढ़ रहे हैं, इससे जिलाधिकारी योगेश कुमार शुक्ल से लेकर पूरे प्रशासन की नींद उड़ी हुई है। वहीं हम 24 घंटे में डिस्चार्ज मरीजों की बात करते हैं तो 37 मरीज 24 घंटे में डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो वहीं अभी तक 251 मरीज ठीक होकर अपने घरों पर भी जा चुके हैं। अब हम बात करते हैं जिलाधिकारी योगेश कुमार शुक्ल। जिस तरह से ललितपुर जनपद में कोरोना पॉजिटिव बढ़ रहे हैं, इस पर उन्होंने खास तौर पर चिंता भी जताई। तो वहीं उन्होंने लोगों से जागरूक होने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि लोग सोशल डिस्टेंस, वहीं उन्होंने लोगों से ज्यादा टेस्ट कराने की भी बात कही। वहीं उन्होंने इस बात का भी विश्वास दिलाया है कि कोरोना पॉजिटिव होने पर किसी तरह से घबराने की बात नहीं है। आइए उन्होंने क्या कहा, क्या संदेश दिया, हम आपको पूरा सुनवाते हैं। और मैं आप सबसे ये अनुरोध कर रहा हूं कि जनपद में कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं और संक्रमण को हम लोग प्रत्येक प्रकार से कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें आप सब लोगों का प्रयास और आप सब लोगों की सतर्कता बहुत आवश्यक है। इसमें जनपद स्तर पर हम लोग एंटीजन टेस्ट करा रहे हैं, जिसमें की रिपोर्ट 15 से 20 मिनट के अंदर प्राप्त हो जाती। पॉजिटिव टेस्ट तुरंत जानकारी हो जाती और उन पॉजिटिव जो केसेस हैं, यदि उनको घर में आवश्यक सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे उनके लिए सेपरेट एक कमरा
और एक सेपरेट बाथरूम मौजूद है, तो हम उन्हें होम आइसोलेशन की परमिशन दे देते हैं और उसमें हम ये उनसे अपेक्षा करते हैं और निर्देश देते हैं कि वो अपने साथ एक इंफ्रारेड थर्मामीटर और पल्स ऑक्सीमीटर तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा ऐप जो तैयार किया गया उसको डाउनलोड करें तथा आवश्यक दवाएं, इसके साथ ही लगातार सतर्क रहने का सलाह दी जाती है तथा उस घर में पोस्टर चिपकाया जाता है और कोविड पॉजिटिव लिख दिया जाता है, जिससे कि अन्य लोग जानकारी में रहें और संक्रमण से बचे रहें। अब कुछ लोगों को ये जानकारी हुई कि यहाँ पर टेस्ट पॉजिटिव होने के बाद जब कुछ दिन बाद उन लोगों ने बाहर टेस्ट कराया जनपद के बाहर, तो उनका कोरोना निगेटिव आया, तो ये स्वाभाविक रूप से हो सकता है, क्योंकि सामान्य रूप से इन्फेक्शन का जो समय है वो 10 दिन होता है। अब यदि किसी ने 10 दिन वो कंप्लीट कर लिए हैं तो जब 10 दिन बाद टेस्ट हो सकता है तो उसमें निगेटिव आना स्वाभाविक है। समस्त जनपदवासियों से मेरी ये भी अपील है कि किसी भी प्रकार के अब खांसी, जुकाम और बुखार से संबंधित कोई भी मरीज है तो वो एंटीजन टेस्ट अवश्य कराएं और इसकी जानकारी ग्राम प्रधान के माध्यम से निकटवर्ती स्वास्थ्य केंद्र में दे दें। हमारी टीमें तैयार हैं और लगातार सर्विलेंस की कार्रवाई हो रही है और एंटीजन टेस्ट संदिग्ध जगहों पर और उनके कांटेक्ट के लोगों के एंटीजन टेस्ट हो रहे हैं, व्यापक रूप से किए जा रहे हैं। जनपद स्तर पर बाहर से जो लोग आ रहे हैं, हम लोग प्रयास करके उन सभी का एंटीजन टेस्ट भी कर रहे हैं, जिससे कि संक्रमण के सभी कारण समाप्त। इसलिए जनपद वासियों को ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि वो जनपद में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के प्रयोग में बहुत ही सतर्कता बरतें और इनका प्रयोग और इनकी सावधानी रखें, जिससे कि संक्रमण को रोका जा सके और कोरोना से अपने जनपदवासियों को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन एहतियात की बहुत आवश्यकता है। किसी संक्रमण को छुपाने की कोशिश न करें, सरकार का सहयोग दें, प्रशासन का सहयोग दें, जिससे कि हम कोरोना महामारी को पूरे समूल जड़ से अपने जनपद से। हेलो दोस्तों, मैं एलिशा तिवारी और मैं आयुषी रजोतिया आप सभी का अभिनंदन करते हैं। आज हमारा आपके सामने आने का केवल यही उद्देश्य है कि भारत को कोरोना मुक्त बनाना है और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है।